बेटियों को बुधवार के दिन क्यों नहीं जाना चाहिए ससुराल, जानिए इसके पीछे की कहानी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बुधवार के दिन बेटियों को उनके ससुराल विदा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में कुछ अशुभ हो सकता है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार सप्ताह के हर वार के लिए कुछ चीज़ें तय की गई हैं। इनमें बताया गया है कि किस वार को कौन सा काम किया जाना शुभ रहता है और कौन सा अशुभ। इस हिसाब से बुधवार को लेकर शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि इस दिन बेटियों को अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यहाँ तक कहा गया है कि बुधवार के दिन बेटी को ससुराल विदा करने पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा ससुराल में जाने पर उनकी तबीयत बिगड़ सकती है व परिवार में क्लेश बढ़ सकता है। ऐसी मानता है कि अगर आपकी बेटी का बुध ग्रह खराब चल रहा हो तो ऐसी दशा में भूले से भी बेटी को ससुराल विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यता के अनुसार बुध ग्रह चंद्र को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। वह बुध को शत्रु नहीं मानता। ज्योतिष में चंद्र को यात्रा का कारक माना जाता है और बुध को आय या लाभ। इसलिए बुधवार के दिन किसी भी तरह की यात्रा करना नुकसानदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है। एक बार मधुसूदन ने बुधवार के दिन पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। उसके सास ससुर बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन मधुसूदन नहीं माना। वे संगीता को साथ लेकर वहां से रवाना हुए। दोनों बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों पैदल ही चल पड़े। किसी जगह पहुंचकर संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह जल लेकर वापस आ गया, लेकिन वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास मधुसूदन की ही शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी उन दोनों में अपने असली पति को नहीं पहचान पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? यह जवाब सुनकर मधुसूदन को और भी गुस्सा आ गया और उसे नकली कहकर वह उससे झगड़ने लगा। उनका झगड़ा देखकर पास के ही नगर के सिपाही वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले। राजा भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले से असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा ले आया। अब ये सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से ही हो रहा है। मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान बुद्धदेव से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा नहीं करने का प्रण लिया। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्धदेव थे। इस प्रकार बुद्धदेव ने मधुसूदन को उसकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में ऐसी गलती न करने का सबक भी दिया। भगवान बुद्धदेव की इस कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर अपने घर पहुँचे। भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। तो इसलिए दोस्तों, बेटियों को बुधवार के दिन ससुराल में विदा नहीं करते। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।